पामिस्ट्री पर वर्ल्ड क्लास विश्व स्तरीय सटीक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट और सर्वोत्तम जानकारी चाहने वाले मेरे प्यारे दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं हूं परेंद्र सेठी, आपका वैज्ञानिक हस्त विश्लेषक। तो इस वीडियो में हम हाथ पर होने वाली आध्यात्मिक चिन्हों और रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारी पिछले जीवन की संगति की जानकारी देती है। ये इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो बहुत ज़्यादा। ये थोड़ा हटकर है। जो रूटीन की जो लाइनें होती हैं ये माइनर लाइन होती है। मेन लाइन जो होती है हार्ट लाइन, हेड लाइन और लाइफ लाइन, ये मेन चीज़ मिलती जुलती सब लाइनों के हाथ में होती है। ये जो चीज़ें बताती है ना पास्ट लाइफ के बारे में, पूर्व पुण्य रेखा, तो ये सब माइनर होती है। तो इसकी हम चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो ये हाथ में होती कहाँ है, जहाँ से हमको पता चले कि ये लाइन जो हमारे पूर्व जन्म के बारे में, सिंपल इंग्लिश में कह दे तो पास्ट लाइफ एसोसिएशन के बारे में जो बताती है, ये हमारी हथेली पर बाहरी मंगल से शुरू होती है। जैसे आप जानते हैं मंगल दो होते हैं। ये एरिया जो होता है दिस वन, ये अंदरूनी मंगल होता है, और ये जो एरिया होता है ये वाला, ये बाहरी मंगल होता है। तो यहाँ से शुरू होती है। तो मैं ये बता दूं आपको कि ये दो ब्लू लाइनों के अंदर से एक लाइन जाती हुई आपको नज़र आती होगी। इसको बोलते हैं पास्ट लाइफ एसोसिएशन, पूर्व पुण्य रेखा। और ये जो हरी लाइन से मैं बता रहा हूँ, ये सूर्य रेखा है। ये ऊपर से चलती है, दिस कम्स डाउन साइड। तो हम जानते हैं कि जो अंदरूनी मंगल होता है ये एग्रेसिव गिना जाता है। ये इसको लोअर मार्स भी कहते हैं। इसमें लड़ाकूपन, जुझारूपन इंसान के अंदर होता है। तो उसके विपरीत जो ये दूसरा जो ये मंगल का एरिया होता है, इसको बोलते हैं कि बाहरी मंगल, ये बिल्कुल उलट होता है। लड़ाकूपन और जुझारूपन के ये सहनशीलता को बताता है, ये टॉलरेंस को बताता है, ये सहनशीलता को बताता है, ये उच्च व्यवहार बताता है, ये तमीज़ बताता है, ये ग्रेस बताता है। तो ये अंदरूनी मंगल तो जैसे शारीरिक शक्ति को बता देता है, तो ये बाहरी मंगल दिमागी शक्ति को बताता है, मेंटल स्टैमिना बताता है। तो मंगल सिर्फ बाहुबल ही नहीं होता है, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी बताता है। तो यहाँ एक त्रिकोण जो कभी कोई मिल जाए, दिख जाए, तो ये इसकी मानसिक क्षमता बहुत गजब की बढ़ जाती है उससे। और पुराना रवैया तो इसको माना जाता था कि नेवर गिविंग अप, ये आदमी कभी हथियार डालता नहीं। तो हम तो चर्चा कर रहे थे कि ये पूर्व पुण्य रेखा या पास्ट लाइफ एसोसिएशन क्या होता है। ये सीधी नहीं होती, ये एक खूबसूरत घुमाव लेते हुए और सूर्य के पर्वत पे ये चली जाती है सीधी, और सूर्य का से ये जाकर ये मिल जाती है। तो ये टैलेंट बताती है, कीर्ति देती है, प्रसिद्धि देती है, अमीरी का आनंद का एहसास करा देती है, और अच्छे कर्मों का ये फल देती है। ये रेखा जो होती है ये व्यक्ति का जीवन सौभाग्यपूर्ण बनाने में मदद करती है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। और ये लाइन इस स्थान पर एनर्जी देती है इंसान को, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी, और उसके किस्मत का सूर्य को चमकाने में मदद करती है। तो ये लाइन बताती क्या है, ये माइनर लाइन है। तो ये बताती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो ये ऐसे संयोग बैठाएगी कि पूर्व जन्म में आप जिस व्यक्ति के साथ रहना चाहते थे, जिसके साथ काम करना चाहते थे, वह शुरू तो कर दिया था आपने वो काम, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए और बिछुड़ गए, और वह नहीं कर पाए, वो अधूरी रह गई इच्छा, तो वो इस जन्म में पूरी होगी। ये ईश्वर का संदेश है। तो मतलब जो काम पिछले जन्म में शुरू कर दिया था वो समाप्त इस जन्म में करेंगे। उस प्यारे व्यक्ति के साथ मिलकर आप कुछ न कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ पैदा करेंगे, कुछ जिसको देख के आप आनंदित होंगे। तो ये कोई जीवन साथी नहीं होता है सिर्फ। तो ये किसी भी फील्ड का वो इंसान हो सकता है, लेकिन वो गजब की आपकी मदद करेगा आपकी किस्मत को संवारने में। आपको देखते ही पहली नज़र में इस जीवन में आपको लगने लगेगा ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरी अपनी है। ऐसा व्यक्ति केवल जीवन साथी नहीं होता है,
ये कोई टीचर हो सकता है, गुरु हो सकता है, दोस्त हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई वफादार नौकर हो सकता है। मतलब आपका मनोरथ सफल करने में, पूरा करने में बहुत अधिक मदद देने वाला ये इंसान होता है और किसी भी फील्ड में ये हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति के हाथ के ऊपर ये दूसरी पुण्य रेखा भी होती है जिसको हम ये सन लाइन के साथ में जोड़ते हैं। लेकिन ये इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, ये हाथ पर देखने से, दूसरी चीज़ों को देखने से पता चलता है। तो ये जो लाइन यहाँ से चालू हुई है, इसको नहीं मिला। ये एक लेडी का हाथ है और बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, विदेशों में रहती है, लाखों रुपए महीने की तनख्वाह है, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, लेकिन आनंद नहीं है। तो तलाक के कगार पे हैं और वो होके रहेगा। और इनको वो जो मिस्टर राइट मिल गए हैं, जिसको ये चाहती होंगी वो पहले के जन्म के अंदर, लेकिन वो अभी क्या इनको मिल गया कि नहीं मिल गया। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये गैप है, जो ये लाइन यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे इसके बीच में गैपिंग, तो इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसको ये आसानी से चीज़ें नहीं मिलती है। फिर इसके ऊपर सैटर्न की उंगली के ऊपर है, ये राइट हैंड पर देखो तो ये तिल आ गया। तो ये जो तिल आ गया ना, ये अच्छा नहीं होता। ये इच्छा इंसान की पूरी करने में रोक लगाता है, तो थोड़ी सी उदासी आ जाती है। ये लाइनें, ये सब फ्रस्ट्रेशन बताता है। ये बड़ी कोशिश करने के बाद में भी उसको ये मिले नहीं, ये गुस्सा, ये चीज़ें इसको मिली नहीं। ये इसको मिलेगी कि आखिर में उम्मीद करनी चाहिए, मिलेगा इसको पार्टनर जो कुछ भी है, लेकिन इसको प्रयत्न करने पड़ेंगे। अपने आप तो कुछ नहीं मिलता है, प्रयत्न करने पड़ते हैं। दुनिया में चीज़ें शर्तें पूरी करने से मिलती है। थिंग्स एंड हैप्पीनेस bestowed upon you subject to the conditions being fulfilled. You fulfill the conditions and get it. आप शर्तें पूरी करो और चीज़ें पा लो, आनंद ले लो। तो हमारा तो ये कहना है भाई, उंगलियों के 3 पोर होते हैं। मैं समझाऊँ आपको। तो ये पहले लखून वाला एरिया होता है सिस्टम। तो सिस्टम ही नहीं ठीक है इनका, ये मैनेजमेंट और ये रिसोर्सेज। अगर सिस्टम ठीक जीने का, मैनेजमेंट अच्छा, तो साधन भी अच्छा, चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप बिजी रहेंगे पैसा कमाने में और उसको पाने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो वो चीज़ें कैसे मिलेंगी? पात्र बनना पड़ता है ईश्वर की कृपा का। तो आप पात्र बने तब मिलेगी उसका साथ। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि स्टार के ना 6 सेक्शन होते हैं, 6 पॉइंट्स होते हैं। ये देखिए, तो ये एक स्टार गिना जाता है, ये 1 2 3 4 5 और 6, तो ये स्टार हो गया। तो उसी तरह एक पेंटागन भी होता है, इस हाथ में पेंटागन बना हुआ है। इसको बताऊँ मैं, पेंटागन ऐसे होता है, ऐसे गए और ये उसके 5 पॉइंट होते हैं, पेंटागन के 5, जैसे 1 2 3 4 5। तो इस हाथ के अंदर पेंटागन है, जिसको बताऊँ मैं आपको यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5, ये दूसरा। तो इसको चीज़ें मिल जाएंगी, इसको जो पूर्व जन्म का साथ है वो मिल जाएगा इस जन्म में, ये आनंद मिलेंगे। ये जीवन रेखा के साथ में ये गार्जियन एंजल भी लाइन है, एक जो सपोर्ट करती है ना चीज़ें आदमी को। जैसे ये मेडिकल स्टिग्मा, तो वो उनके हाथ में नहीं है, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। और ये बोलता है ये लाइन ऑफ ट्रूथ होती है, ये सच्चाई देख सकता है ये इंसान, तो वो सच्चाई नहीं देख सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें कमी होती है। तो गुरु बनाना पड़ेगा, प्रयत्न करने पड़ेंगे, तो उनको जाके वो चीज़ें मिलेंगी। या वो जो पूर्व जन्म में नहीं मिले थे, इस जन्म में जो मिल जाएंगे, आंखों के सामने होंगे लेकिन उसको मिलेंगे नहीं, पात्र बनना पड़ेगा। ये हाथ उसी लेडी का बिना एडिट किया हुआ है। तो मैं ये बता दूं कि ये गैप है, उसको मिलने में अभी देरी है। पूर्व जन्म का जो साथी है वो इनको इस जन्म में भी इन्होंने देख लिया है, लेकिन मिल भी लिया है, लेकिन पूरी तरह जीवन में आया नहीं। तो इसको बोलते गैप, इसको बोलते गैपिंग होल। तो इसको थोड़ा ऐसा उपाय करना चाहिए, अपनी जन्म पत्रिका वगैरह बता के करके। तो यहाँ पे मतलब ये शनि द्वारा पीड़ित है,
इसको बोलते हैं शनि द्वारा पीड़ित। तो शनि का इलाज करना चाहिए लोगों को, वो काली चीज़ों का दान ऐसे जो होता है, और रियल में अक्लमंद लोगों का राय लेके और फिर आगे बढ़ना चाहिए, तो इच्छा पूरी हो सकती है। बहुत चांस हैं, बहुत ज़्यादा चांस हैं कि अपने ये पूर्व जन्म के साथी पास्ट लाइफ एसोसिएशन से इस जन्म में मिल सकती है और उसके जीवन में पूरी तरह आ सकता है वो इंसान। अब इसको ऐसा कौन गुरु मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मैं तो कहता हूँ जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो सच जानता हो। ये इसको लाइन ऑफ ट्रुथ कहते हैं, और ये रिंग ऑफ सोलोमन है। ये बहुत नेक इंसान है, इसको ऐसा कोई पर्सन मिल जाए, इसके ऊपर सूर्य रेखा है, इसके ऊपर ये हीलिंग मेडिकल स्टिग्मेटा है, बहुत नेक इंसान है, नेक इंसान ऐसे दुनिया के अंदर, और ये हाईली टैलेंटेड है, इसका बुद्ध बलवान है इस इंसान का। तो ये आदमी सच बोलता है, तो ऐसे इसको मेरी प्रार्थना है कि मिल जाए इसको ऐसा गुरु जो उसको सही राह पे लगाए और उसको पाने में उसको मदद करे। ये मिलेगा इसको जरूर, क्योंकि इसकी किस्मत में है, ऐसा गुरु भी मिलेगा, और ये उस पास्ट लाइफ वाले इंसान को भी अपने जीवन में पूरी तरह ये ला सकेगी। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आगे मैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग और सटीक जानकारी वाला और सर्वोत्तम नॉलेज देने का एक वीडियो एक और बनाऊंगा दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस। मैं हूं आपका हितैषी वैज्ञानिक अर्थ विश्लेषक वरिंदर सेठी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू, एंजॉय। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9829107577। थैंक यू वेरी मच।